प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 32 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल चैप्टर 12 वर्स 32। मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन बोलने के लिए एक कारण इस अध्याय में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पास में कुछ यूनानी लोग प्रभु को मिलने के लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह जान लिया प्रभु का समय आ पहुंचा है। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन कहा है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, अपने पास आकर्षित करेगा। ये तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के लिए पाप का जो दंड, जो सज़ा है, अपने शरीर में ले लिया। मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान हो गया। आज तो प्रभु स्वर्ग में है। इस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दिखाता है ऊंचे पर चढ़ाई जाने के बाद। पुराना नियम में हम इस प्रकार देखते हैं, उत्पत्ति का किताब में नूह का समय में वो बहुत बड़ा एक जल प्रलय हुआ। पूरा पृथ्वी का लोग नाश हो गया है, लेकिन नूह का परिवार को परमेश्वर ने बचाया। नूह का संतानों के लिए एक चिन्ह दिया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैंने बादल में अपना धनुष रखेगा के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तो हम देखते हैं कि आकाश में एक धनुष को रखूँगा, फिर मैं जलप्रलय से लोगों को नाश नहीं करूँगा, पूरे धरती को नहीं डुबाएंगे, जलप्रलय से नाश नहीं करूँगा। उसका द्वारा एक चिन्ह तरीके आकाश में एक धनुष को रखा। वो धनुष देखेगा तो लोग समझना जलप्रलय से पूरे पृथ्वी को फिर नाश नहीं करूँगा। यशायाह का किताब में भी हम एक बात हम देख सकते हैं, 11 अध्याय की 10वीं आयत में। उस समय यशायाह की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हम इस प्रकार देखते हैं, एक झंडे होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। ईसाई की जड़ है।
ईसाई की वंश से जो यीशु मसीह आने का बात यहाँ हम तो समझाते हैं, वो एक झंडा तरीके रहेगी। वो झंडे को और लोग विश्राम के लिए आएगी, ये यीशु मसीह को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में भी हम जैसे ईसाई की जो जड़ है और उस प्रकार हम वर्णन कर सकते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का बारे में इधर तो समझाते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं यहूदा का गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस दाऊद का जो मूल है, और इस प्रकार देखते हैं कि एक झंडे का रूप में और खड़ा करेंगे और लोग ढूंढ कर आएंगे, तो लोग ढूंढ कर आके विश्राम पाएंगे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 14वीं आयत में और एक घटने के बारे में प्रभु ने समझाया। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस्राएल लोग मरुभूमि में मुसाफरी करते समय में जो सर्प आकर लोगों को डसने लगा, बहुत कुछ लोग मृत्यु पाया। लेकिन वो समय पर परमेश्वर यहोवा ने कहा, पित्तल का एक सांप को बनाकर चावरी में ऊपर ठंगा कर रख, जो कोई उसको ऊपर देखते हैं तो उस व्यक्ति जीवित रहेगा। जो विष है, जहर है, वो दूर होकर जीवित रहेगा। यहाँ भी एक बात हम दे सकते हैं, और ऊंचे पर चढ़ाए रखे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को दिखाते हैं। पापी लोगों का पाप का जो दंड है, यीशु मसीह ने 2021 साल पहले सभी मनुष्य के लिए क्रूस पर जो वेदना, दुख, कष्ट सहन करके क्रूस पर मर गया है। उतने समय तक क्रूस जैसे लोगों के लिए है, राजद्रोह करने वाला लोग, खराब पाप करने वाला, बलात्कार करने वाला, दुष्ट पापी मनुष्य के लिए रखे हुए हैं। लेकिन जो परम पवित्र है हमारा प्रभु, उसमें पाप नहीं। और प्रभु यीशु मसीह पापियों से अलग रहने वाला, बिल्कुल उसमें पाप नहीं है। इस प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस का जो मृत्यु सहन किया, तो इस क्रूस को कितने मूल्य हो गया है। यीशु मसीह और तीसरे दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय की 32वें आयत में इस बातें समझाता है, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, अपने पास आकर्षित करूंगा। इसका मतलब क्या है? और यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद जो क्रूस लोगों को आकर्षित करेगा, सबको लिखा है, इसका मतलब सभी लोग पाप का क्षमा पाएंगे, इस अर्थ नहीं है। लेकिन उसका अर्थ इस प्रकार होता है, यहूदी और यूनानी जो अन्य जाति का लोग हैं, वो लोग भी प्रभु में आकर्षित होंगे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस किस बात के लिए है, ये बात इधर तो समझाता है। मनुष्य का पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह और आकर्षित करेगा। आज भी यीशु मसीह का पास में आता है, उस व्यक्ति को पाप का क्षमा मिलता है, वो है बड़ा आकर्षित बात। आपका जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप यीशु मसीह का क्रूस पर आकर्षित हुआ है? नहीं तो यीशु मसीह को ग्रहण करके इस प्रभु यीशु मसीह का वचन का आधार पर आप पाप का क्षमा मिले, आपका जीवन में यीशु मसीह राज करेंगे और आकर्षित होकर रहेंगे। जय मसीह की।